दोस्तों, मनुष्य के जीवन में माँ का स्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो संसार है, ये संसार माँ के बिना नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत ही माँ की गर्भ में होती है। प्रकृति ये माँ है और परमात्मा जो है वो पिता है। जिस मंदिर में हम खड़े हैं, एक निराला यह मंदिर है जिसमें माता अंजनी के गोद में महाबली हनुमान बैठे हुए हैं। दोस्तों, शायद आपको कुछ पुराणों का ज्ञान हो तो नवनाथ ग्रंथ में एक अध्याय में जिक्र है, सौराष्ट्र जो आज गुजरात में कहा जाता है, उस सौराष्ट्र में सिर्फ सौ मतलब स्त्रियां रहती थी और बगैर पुरुष के वो पूरा राष्ट्र था। और कहा जाता है कि उस देश का, राष्ट्र का संरक्षण खुद महाबली हनुमान करते थे। और हनुमान की बुभुक्षार से वहाँ की जो महिलाएं वो गर्भवती रहती थी। वहाँ एक ही पुरुष था और वो महाबली हनुमान थे। तो इस कहानी से हमें पता क्या चलता है कि पुरुष के बिना संसार हो सकता है, लेकिन स्त्री के बिना संसार नहीं हो सकता। आज हम माँ को पूजते हैं, भू माता को पूजते हैं और गौ माता को पूजते हैं। ये तीनों भी जन्म भी देती है और पालन पोषण भी करती है। कहा जाता है कि जो कोई भी पत्नी है वो कुछ पल के लिए पत्नी होती है और अनंत काल के लिए वो माँ होती है। तो स्त्री की ये जो गरिमा है ये आज कुछ खोती हुई नज़र आती है। जबकि आज वर्ल्ड गर्ल्स डे है, जागतिक बालिका दिन के मौके पर सद्गुरु हमें यह संदेश दे रहे हैं कि बालिकाओं को सक्षम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस संसार को आप सुसंस्कृत देखना चाहते हैं तो आपको बालिकाओं को मजबूत करना होगा, सशक्त करना होगा। कोई भी महिला सशक्त कब होगी? अगर वो बचपन से ही उसको अच्छे संस्कार मिले, अच्छा पालन पोषण मिले, अच्छा आचरण मिले, तभी वो सशक्त बन सकती है। आज हर कोई पैसा और प्रतिष्ठा और करियर इसके पीछे भाग रहा है। आज का जो समाज है वो दोनों को ही पैसे कमाने का साधन समझता है। जीवन का निर्माण, संसार का निर्माण जो स्त्री करती है उसकी शुरुआत एक बालिका से होती है। अगर स्त्री और पुरुष ये दोनों एक दूसरे से अगर तुलना करने लगे, ये ऐसा है कि आपके दो पैर एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आप खड़े भी नहीं रह पाओगे। आपकी साइकिल के दो पहिए हैं, वो दिशा बदलने लगे, वो गति बदलने लगे तो वो साइकिल कुछ काम की नहीं। इस तरह आज का जो संसार है, इस संसार में दुर्भाग्य है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं। कौन श्रेष्ठ, इसकी होड़ लगी हुई है। ये संस्कार पाश्चात्य कल्चर से आया है। जो भी अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो फ्रांस, ये जो देश है, इन देशों में जो स्त्री की गरिमा है वो खो चुके हैं। स्त्री पुरुष बनने के होड़ में अपना स्त्रीत्व खो चुकी है। बच्चा पैदा करना उनके लिए एक बोझ है। कोई भी स्त्री अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती क्योंकि वो उसका यौवन खो देती है। इस डर में वो ऐसा कर रही है। तो जो बच्चा देने में हिचकिचाहट कर रही है वो उसके पालन पोषण में कितनी जिम्मेदार रहेगी, ये गौर करने वाली बात है। जिन कल्चर के पीछे हमारी भारतीय समाज, उसके पीछे नई पीढ़ी भाग रही है, वहाँ पर बालिग होने के बाद बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं। अगर माँ बाप को बच्चों से मिलना है या बच्चों को माँ बाप से मिलना है तो उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और इसे हम विकास कहते हैं। तो ये कहाँ का विकास है? इसलिए सद्गुरु हमें बता रहे हैं, अगर आपको किसी भी मनुष्य को, इंसान को सक्षम बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसे अंदर से अच्छा महसूस होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से वो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे हेयर स्टाइल बनाए हुए हैं, अच्छा मेकअप करे हुए हैं, ब्रांडेड उसके पास में चीज़ें हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर का इंसान जो है वो भटका हुआ है, वो अशांत है,
तो ऐसी जीवन शैली का कोई उपयोग नहीं, और वही आज हो रहा है। पाश्चात्य कल्चर ने भौतिक जीवन को ज़्यादा अहमियत दी है, और जो भी इंडियन कल्चर है, इन्होंने आंतरिक जीवन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। आपके पास में कितना सेटिस्फैक्शन है, आपके पास में कितना शांति है, कितना आनंद है, एक दूसरे से कितना प्यार है, इन चीज़ों का जो स्रोत है वो माँ होती है। माँ ही करुणा का सागर होती है, माँ ही वात्सल्य की सिंधु होती है, और माँ ही अपने आंचल में बच्चों को सुलाती है। ये प्रेम का जो सागर है वो माँ से बहता है। अगर सूख गया तो प्रेम का अकाल पड़ना मुमकिन है, और वही हो रहा है। आज हर कोई एक दूसरे की तरफ शोषण की नज़र से देख रहा है। इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा है, इससे बात करूं तो क्यों करूं, इसकी मदद करूं तो क्यों करूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा। और ये जो मनुष्यता है, उसकी जो संवेदनशीलता है, वो स्त्री से जन्म लेती है। अगर बचपन में ही अगर स्त्री को कठोर कर दिया जाए, बचपन में ही स्त्री के मन में, बाल्यावस्था में उसके अंदर महत्वाकांक्षा भर दी जाए, उसके दिल में अहंकार भर दिया जाए, तो उसके माध्यम से तैयार होने वाली अगली पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ भौतिकवादी पैदा होगी, जो आज हो रहा है। लोग घरों को बड़ा कर रहे हैं, लोग मंदिरों को बड़ा कर रहे हैं, लोग चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन इंसान बौना होता जा रहा है। इंसान की जो नीयत है, इंसान का जो जीवन है, वो खिल नहीं रहा, वो मुरझा रहा है। इसका नतीजा आज समाज में एक प्रकार की उदासी है, एक प्रकार की बेरुखी है। सब कुछ है लेकिन कुछ खोया है। खाने के लिए सब कुछ है लेकिन भूख नहीं है। सोने के लिए अच्छे अच्छे बेड्स है लेकिन नींद नहीं है। पैसा तो बहुत है लेकिन उसको कहाँ खर्च करूं, ये सवाल है। और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो वो पैसे के लिए पागल है। तो ये जो दुविधा है समाज में आज, वो दुविधा इंसान को अशांत करे हुए है, और उसके जड़ में है श्री। और उस श्री को अगर अंदर से अच्छा महसूस कराना है, उसको नज़र से नहीं गिराना है, उसकी नज़र में उसे ऊंचा उठाना है, तो उसे बाल्यावस्था से आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उसे मोड़ना होगा। सदगुरु कहते हैं अगर आपको उनको सक्षम बनाना है, अंदर से अच्छा महसूस करना है, तो उन्हें आध्यात्मिक ओर से उन्हें आगे लेके जाना होगा। आज अध्यात्म का मतलब लोग पाठ पूजा, देव, वो तीर्थों को घूमना, उपवास करना, ये सब चीज़ें समझते हैं, लेकिन अध्यात्म का मतलब है अपने अंदर का जो अस्तित्व है उसके साथ ईमानदार रहना, उसके साथ जुड़े रहना। आज हम खुद से भटक गए, तो हमारी जो बालिकाएं हैं उनको बचपन से ही हमें आध्यात्मिक विषय के बारे में जानकारी देना जरूरी है। और अगर हम उनको बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कार करेंगे तो उनके अंदर जो खोई हुई संवेदनशीलता है वो वापिस आएगी। आज की जी जो आधुनिक स्त्री है वो कठोर बनती जा रही है, वो भौतिकवादी बन रही है, वो कमर्शियल सोच में ज़्यादा विकसित हो रही है। तो इस तरह उनका विकास विकृत की तरफ जाएगा। उनको वो अपने नैसर्गिक जो गरिमा है, उनके जो बलस्थान है, उनसे वो भटक रही है। और अगर वो उधर से भटकेगी तो वो जीवन भर अशांत रहेगी। और वो अगर अशांत हो गई तो माँ काली का रूप तो सबको पता है। अगर स्त्री ने माँ काली का रूप धारण कर लिया तो ये सृष्टि भी उसके सामने टिक नहीं सकती। तो इसलिए सदगुरु हमें आगाह कर रहे हैं इस जागतिक बालिका दिन के मौके पर कि दोस्तों, अगर हमें स्त्रीत्व को बचाना है, स्त्री की बात नहीं हो रही, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, स्त्रीत्व जो गुण है उस गुण को अगर बचाना है, जो धारण करती है, जो संभालती है, जो पालती है,
जो प्यार करती है, जो दुलार करती है, जो दया की सागर है, उसको अगर बचाना है तो आपको उसको आध्यात्मिक जगत की ओर लेके जाना पड़ेगा, उसको उसका ज्ञान देना पड़ेगा। आध्यात्मिक का मतलब कोई धार्मिक ज्ञान नहीं होता। आध्यात्मिक का मतलब होता है जीवन में जो समाधान है, जीवन में जो आनंद है, जीवन की जो सच्चाई है, उसकी ओर उसे लेके जाना। और ये जब होगा तभी वो अंदर से खुद को आदर से देख पाएगी। आज की जो स्त्री है वो पुरुष के साथ अपनी तुलना करती है, वो कितना कमाता है, मैं कितनी कमाती हूँ, उसका कितना रिस्पेक्ट है मार्केट में, वो मेरा कितना है, मेरे रिश्तेदारों में, हमारे दोनों रिश्तेदारों में किसका बड़प्पन ज़्यादा है। इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, जबकि दोनों में क्या होना चाहिए, मिलन होना चाहिए। ये दो नहीं है। भगवान शंकर ने बताया अर्धनारी नरेश्वर, दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, उनके बिना ये प्रकृति नहीं हो सकती। तो उनके अंदर अगर स्पर्धा हो तो जीवन का विनाश हो जाएगा, जो आज हम देख रहे हैं। तो आज जो भी इसे सुन रहे हैं उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह हमारी भू माता को हमने दूषित बना दिया है, जिस तरह हमने हमारी गौ माता को बीमार बना दिया है, कमज़ोर बना दिया है, उसी तरह हम इन माताओं को उनके असली स्त्रीत्व से भटका रहे हैं और उसे कमज़ोर कर रहे हैं। कोई भी स्त्री कितने भी बड़े पद पर पहुँचे, लेकिन उसका जो आनंद है, जो उसकी माँ बनने में है, वो उसे इस सृष्टि में कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। और उसी चीज़ से आज स्त्री दूर जा रही है, उसके अंदर से जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। तो इस तरह अगर स्त्री को हम उसके अंतर की जगत का अगर ज्ञान दे और उसको अंदर मुड़ने के लिए हमें प्रशिक्षित करे, ऐसा माहौल दे, वातावरण दे, तो अगली पीढ़ी सुंदर जन्म लेगी और उसके ऊपर सुंदर संस्कार होंगे। आज हर तरफ सिर्फ पैसा, करियर, एम्बिशन, प्रतिष्ठा, इसका प्रचार हो रहा है, उसका शिक्षण दिया जा रहा है, उसका आग्रह किया जा रहा है, लेकिन मनुष्य बनने के लिए कोई आग्रह नहीं करता। लोग तो बहुत है, लेकिन मनुष्य कहाँ है जो एक दूसरे के दर्द को समझता है, एक दूसरे के दुख दर्द में, आनंद में शामिल होता है, वो कहाँ है। और इन सब को जोड़ने वाली सिर्फ एक स्त्री ही हो सकती है। और स्त्री की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है। अगर बचपन से ही हमें उसके जीवन की गरिमा को हम अगर संभालें तो निश्चित ही जब वो बड़ी होंगी तो अनेक परिवारों को मिलाएंगी, जो कि आज उनको तोड़ रही है। जो जोड़ने वाली है वही आज तोड़ रही है। तो इस मुश्किल को अगर उसका जो हल है वो हम हमारी अगली पीढ़ी के साथ ढूंढ सकते हैं। तो सद्गुरु जी के इस चिंतन से आज हम यही प्रार्थना करेंगे कि अगली पीढ़ी जो जन्म ले रही है उनको हम व्यवहारिक ज्ञान के साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी उपलब्ध कराएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको उनके खुद के बारे में पता चले, उनकी जो अस्मिता है, उनके अंदर जो प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक गुण है, उनका विकास हो और वो खिले और जीवन का आनंद ले। तो हमें उन्हें अच्छा वातावरण देना पड़ेगा। वो आध्यात्मिक वातावरण अगर उन्हें मिले तो ज़रूरी उनके जीवन में एक नया आयाम खुलेगा और उनके आजू बाजू में वो स्वर्ग पैदा करेंगी। धन्यवाद।